बोलते हैं एक बी कॉम्प्लेक्स खा लो, राइट। एक बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन आपको देते हैं। क्यों देते हैं पता है? आपका नॉर्मल जो भी चावल दाल गेहूं जो भी आप खाते हो, रोटी वगैरह सब्जी, उनको पचाने के लिए विटामिन्स की जरूरत उन्हीं आग की तरह काम करती है। उनके बिना ना ही कोई कोशिका का कोई भी फंक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा, ना ही ऊर्जा मिलेगी, ना ही खून का प्रवाह ढंग से हो पाएगा। इन्हीं चीजों को जांच परख करने के बाद बढ़ते हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी, खून की कमी और न्यूट्रिएंट लॉस और साइंस में वैलिडेटेड आर्टिकल्स और रिसर्च क्लेम्स को परखने के बाद द सोल्यूशन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, वाइटाडॉग के सप्लीमेंटेशन, जो एक कंप्लीट मल्टीविटामिन और कुछ चुनिंदा और अत्यावश्यक खनिज के पदार्थ और एडेप्टोजन जैसे कि अश्वगंधा और जिनसिंग के गुणवत्ताओं को शामिल करके ये एक कैप्सूल ओरिएंटेड सप्लीमेंट आपके लिए बनाया है, जो आपकी जनरल ऊर्जा, फोकस, डेली वाइटैलिटी को एफिशिएंट करने में मदद करता है। ये हो गया उनकी बातें, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में बात नहीं करूंगा। WHO और यूनिसेफ जैसी रिनाविंग बॉडी आजकल के बढ़ते हुए पोल्यूशन, पॉपुलेशन राइज, स्ट्रेस, तनाव, फटीग और एग्जॉशन को ध्यान में रखते हुए पूरी हेल्थ केयर क्लैन को हमारे ऊपर एक जिम्मा छोड़ा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, टोपोग्राफी, लैंड मास, एनीथिंग। अगर आप इस धरती पे जिंदा हो, ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ रहा है, कंडीशंस वल्नरेबल हो रहे हैं, हर एक बंदा वर्तमान की स्थिति में इस धरती पे जिंदा रहने के लिए एक मुहिम WHO और यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया जा चुका है कि हर एक इंसान को जो 25 साल से इस धरती पे जिंदा है, प्लीज प्लीज विदाउट एनीथिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट नो कि कोई भी इशू नहीं है, सब चीजें सही है, लेकिन एक मल्टीविटामिन का सेवन करना अनिवार्य है, एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 से 4 बार। तो यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के हर एक पार्टिसिपेंट्स को, हर एक फाइटर को यही अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने बैग में कहीं भी जाते हो, कहीं भी आते हो, या दिन भर में एक बार, एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार कोई भी एक मल्टीविटामिन का सेवन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये मैं खुद नहीं, ये बड़ी बड़ी रिनाउंड रिसर्च क्लेम्स ऑर्गेनाइजेशन खुद बताती है, क्योंकि मल्टीविटामिन के बिना आपके हर एक खान पान की अधूरेपन को शायद ही आप पूरे कर पाओगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास किसी भी कारण की वजह से जाओ, मल्टीविटामिन तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में होगा ही होगा, बिकॉज दिस हैज बीन टोल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एवरीवन हियर कि मल्टीविटामिन इज अनदर इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जिसको आप रोजाना की जीवन शैली में इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। अगर आपकी उम्र 25 से 45 साल के अंदर है तो डेफिनेटली, 40 साल के अंदर है तो डेफिनेटली वाइटाडॉग के अंदर जो चुनिंदा खनिज के पदार्थ और विटामिन की गुणवत्ता मौजूद है, आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 40 से बाद है और आप कोई भी बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो हार्मोनल एरर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप डेफिनेटली डे लिफ्ट पे अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। ये 2 मल्टीविटामिन है हमारे पास जो जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। इनके अंदर अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी है जो हमारा शरीर जिनके बिना काम नहीं कर पाएगा। हमारी कोशिकाएं जिन विटामिन्स के बिना संपूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाएगी, वो सारे अत्यावश्यक विटामिन्स और खनिज की पदार्थ का समूह है ये वाइटाडॉग का सप्लीमेंट। तो ये ध्यान रख लो, अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के अंदर है तो ये वाइटाडॉग सप्लीमेंट आपके लिए है। चाहे वो ऊर्जा की बात हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो, फोकस की बात हो, स्किन, हेयर, नेल की बात हो, हर जगह पे पोस्ट मील में एक मल्टीविटामिन एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार लेना बहुत जरूरी है। और एवरी फाइटर ऑफ ईयर्स मैं आपको तहे दिल से अनुरोध यही करती हूँ, कृपया अपनी जीवन शैली में, अपनी आदतों में, अपनी खान पान में एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और लेते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना है, दिन भर में किसी भी वक्त लेना है, खाली पेट नहीं लेना है और सोने से पहले नहीं। खाली पेट लेने से गैस, ब्लॉटिंग जैसी परेशानी हो सकती है, तो कुछ खाओ उसके बाद ले लो, ओके।
दिन भर में कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। सोने से पहले लेने से मल्टीविटामिन शरीर में थोड़ा ऊर्जा बढ़ाता है। तो अगर आप सोने से पहले लेते हो तो आपको क्या हो सकती है, नींद में थोड़ी दिक्कत आती है। और एक अच्छे और स्वास्थ्यकर जीवन यापन के लिए नींद अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम सोने से पहले और खाली पेट लेने के लिए मना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो है कुर्कुडॉक टैबलेट्स, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और बायोपेरिन से घिरा हुआ। यहाँ पे भी वही जो कल हमने बात किया, हरिद्रा और हल्दी की गुणवत्ताओं के बारे में बताया गया है। हल्दी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? चोट लग गई, हल्दी का लेप लगा लो। सूजन आ गया, दर्द हो गया, हल्दी का लेप लगा लो। इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई, हल्दी खा लो। हल्दी वाला दूध जो ठंड जुकाम बदन दर्द के दौरान, अगर फिर से क्या हुआ, आपको कुर्मी हो गई या गट में जो वर्म इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हल्दी ले लो। ये गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया भारत के कोने कोने में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और स्पेशली चोट लगने पर, लगभग आर्थराइटिस के केसेस में हल्दी इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग सप्लीमेंट विच हैज बीन एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद हमने करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक पोटेंटेड करक्यूमिनॉइड्स का मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। साथ ही साथ बायोपेरिन एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ पे शामिल करवाया है। देखो, हर किसी के शरीर के अंदर उसकी आवश्यकता और उसके एब्जॉर्प्शन की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हर किसी को जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जो पल्सेस होते हैं और लेग्यूम्स होते हैं, हर किसी को पचते नहीं है, राइट? लेकिन अगर उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के हम उनके थाली में रख ले तो पचने लगेंगे, राइट? और उसकी क्वांटिटी को लगभग 2000 गुना बढ़ा लेंगे तो ऑफकोर्स उसको हीलिंग में भी मदद करेंगे। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे बायोपेरिन के दौरान हमने इस्तेमाल किया है, और ये कुछ साइंस बेस्ड वैलिडेटेड रिसर्च और आर्टिकल्स क्लेम जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। पेटेंटेड कुर्क्यूमिन C3 और बायोपेरिन कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ ये अमेजिंग वेल रूट का कुर्कुडॉक टैबलेट आपको सूजन, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, जॉइंट कंफर्ट, लीवर की सपोर्ट से रखने में मदद करता है। आसान भाषा में बोलूं तो सबसे पहले, अगर चोट लगने की वजह से कोई भी डैमेज हुआ है, चाहे वो एक्सीडेंटल डैमेज हो, चाहे वो आर्थराइटिस या हड्डियों के रिगार्डिंग कोई भी डैमेज हो, ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ कुर्कुडॉक ड्रॉप्स या टैबलेट्स आप कोई भी एक डाल सकते हो। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जैसे कि वर्म इन्फेक्शंस, वह बहुत बार फीमेल्स को होती है पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के दौरान, और मतलब 3 से 4 महीने का गैप लेकिन लेना है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी होने के, बच्चा पैदा होने के 3 से 4 महीने के बाद ही कोई सप्लीमेंट देनी है, इसके बारे में ध्यान रखना। उस वक्त में क्या होता है, माओ को मोस्टली वर्म इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे भी आप दे सकते हो। जॉइंट सपोर्ट के लिए दे सकते हो, फैटी लिवर के लिए दे सकते हो, एंटी कैंसर रिकवरी के दौरान दे सकते हो। और साथ ही साथ अगर स्किन में डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन ज्यादा हो रही है, वो ब्लड इम्प्योरिटी का एक सिंबल है, वहां पे कुर्कुडॉक टैबलेट्स और नीम एक्स्ट्रा के सप्लीमेंट्स दोनों ही ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 से 2 टैबलेट लेना है, दिन भर में किसी भी वक्त ले सकते हो, खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो। कोशिश ये करना प्रोटीन रिच डाइट लेना है, नींद अच्छे से हो और मोशन ढंग से क्लियर हो जाए, इस दोनों के बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन के बारे में, जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान का भारतवर्ष या वर्तमान की दुनिया पूरी अगर मैं बात करूं, ये थोड़ी सी पहले क्या किया, जो वो जो मीम्स देखते हो ना आप सोशल प्लेटफॉर्म में, पहले माँ बच्चों को ढूंढ ढूंढ के घरों में लेके आती थी, बाहर मत जा, बाहर मत जा। आज बच्चों को खींच के बाहर लिया जा रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक मोमेंटम ले चुकी है जिसका नाम है इंडोर लाइफस्टाइल। स्टार्टिंग फ्रॉम द करियर, आजकल वर्क फ्रॉम होम का ये जो एक नया मुहिम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इंडोर लाइफस्टाइल काफी हद तक एलिवेट हो चुकी है, जिसकी वजह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी पूरे भारतवर्ष में, हर 2 में से 1 व्यक्ति विटामिन डी के डिफिशियंसी से पीड़ित है। रैंडमली अगर एक पत्थर भी उछाल के फेंक लो आप, जिसको भी लगेगा उसको पूछना आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, वो हामी ही भरेगा आपको।
और इन सभी की जब भी बात आती है, सूरज की किरणों की बात आती है, राइट, तो सूरज की किरणों से मिलने वाले सनशाइन विटामिन, इन्हीं की गुणवत्ता सिर्फ अगर सूरज की किरणों में मिल जाती होती है तो हमें खान पान के बदलाव की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें तो सूरज की किरणें ही नहीं मिल रही है। दिन भर कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना मतलब इंडोर लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा एलिवेट करना। साथ ही साथ वेजिटेरियनिज्म का खान पान सूरज के इन्हीं एसेंशियल विटामिन्स को आपसे कोसों दूर फेंक देता है यहाँ पे। और जब भी विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा की बात होती है, हमेशा नॉन वेजिटेरियन फूड दिमाग में से मतलब घूमता रहता है। फिर होती है इरिटेशन। अभी बोलेंगे भाई मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, नहीं खाना का ड्रामा चलेगा। ओके, तो लेकिन ये विटामिन डी क्या होती है ना, ये आपको लगता है सिर्फ हड्डियों के पोषण के लिए जरूरी है, नहीं, ये आपके हॉर्मोन्स के अब्जॉर्प्शन को भी जरूरी है, साथ ही साथ आपके मांसपेशियों के सुदृढ़ बनाने में भी जरूरी है। अगर बिना दरवाजा खोले आप क्या घर के अंदर जा सकते हो? फैक्ट सी बात है, घर के बाहर खड़ी हूँ, बिना दरवाजा खोले कैसे जाऊं? मैं क्या भूत हूँ? नहीं जा पाऊंगी ना। वैसे ही बिना विटामिन डी के बिना कैल्शियम हड्डियों के अंदर पहुंच ही नहीं पाता, राइट। तो हमेशा जब भी डेफिशिएंसी, थकावट, मूड स्विंग्स, हार्मोनल एरर की बात आती है, साइंस वाइज वैलिडेटेड डेटा और आर्टिकल्स के साथ विटामिन डी की मौजूदगी अनिवार्य कहलाती है। और ये नॉन वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स आप सभी के सामने मौजूद है, जो एकदम संपूर्ण रूप से वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स प्लांट सोर्सेस से कलेक्ट किया गया है। इसीलिए हमने D2 का इस्तेमाल किया है, जो एर्गो कैल्सिफेरॉल जो प्लांट सोर्सेस से मिलता है। इसको 100% RDE के हिसाब से आप सभी के सामने मौजूद है। अगर आपको खून की परीक्षा के दौरान पता चला आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, नेक्स्ट 3 महीने के लिए प्रोटीन और विटामिन डी का सेवन करना शुरू कर दो। अगर आपकी हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया जैसी कोई भी बीमारी है, तो आपको ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन डी को डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन हिप, फ्रोजन मांसपेशियों के दौरान भी विटामिन डी की कमी को देखा जाता है। स्कूल गोइंग किड्स लाइक 10 से 12 साल के बाद जो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं, इन जनरली अगर मैं बोलूं, मेरी भी स्टैंडर्ड 8 और 9th के दौरान मेरे विटामिन डी के लेवल मतलब एकदम बिलो ऑन एवरेज चले गए थे, जिसकी वजह से आई डू रिमेम्बर मैं स्कूल के कोई फंक्शन के दौरान आई वाज लाइक गिविंग द स्पीच, लेकिन मैं माइक पकड़ के वैसे ही बेहोश हो गई बिकॉज मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं थी। I was suffering from a very vigorous vitamin D fault। वहां से लेकिन मेरा लगाव पोषण की तरफ शुरू हो गया। ये एक मेरी जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। विटामिन डी की कमी कितनी कमजोरी ला सकती है उस दिन मुझे पता चल गया। काफी सारे पेशेंट्स के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, मेरी खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा मूड स्विंग्स, हार्मोनल एरर जो होते हैं वो कई हद तक विटामिन डी के फॉल्ट की वजह से भी रेगुलेट होते हैं। तो अगर आपको भी हार्मोनल एरर है, पीसीओएस, पीसीओडी, मोटापा, थायराइड जैसी कोई भी हार्मोनल एरर से आप पीड़ित हो, तो प्लीज चेक योर विटामिन डी लेवल। इट मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी सिचुएशन। इन सभी केसेस में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जब भी 90 दिन का साइकिल फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है और थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना है। दिन में ही लेना है, बेटर होगा। और अपने आप को थोड़ी देर के लिए 15, 20, 25 मिनट के लिए थोड़ा धूप में अपने आप को ओपन अप करने की भी जरूरत है। देन ये सनशाइन विटामिन आपके शरीर को रिवैम्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। आज का अंतिम और लास्ट प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट का ये टैबलेट। ब्रेन टॉनिक से के नाम से जाने जाने वाला, आयुर्वेदा में बताने वाला मेद रसायन बकोपा मुनियरी के इंटेलेक्ट पावर से घिरा हुआ है। चरक संहिता, योगिक संहिता। आई वॉज रिसेंटली रीडिंग बौद्धिक योगा का एक आर्टिकल। तो व्हाट दे डू, बौद्धिक जो मंक्स होते हैं ना, मतलब जो ऋषि मुनिया होते हैं या फिर जो यंग इन्फ्लुएंसर्स वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, वो उनका ना, वो जब भी उनको बिठा के मेडिटेशन और वगैरह करते हैं, वो मोस्टली अगर आप जितना भी गूगल कर लो, जितना भी रिसर्च कर लो, बौद्धिक संहिता में हमेशा ओपन एयर ब्रीदिंग, ओपन एयर मेडिटेशन को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है।
आप कभी भी नहीं देखोगे एक रूम के कोने में बैठ के वो मेडिटेट कर रहे होंगे। और मोनेस्ट्रीज वगैरह में वो करते हैं, लेकिन चारों तरफ से वो वेंटिलेट होता है। ओके तो वहां पे जो करते थे ना, वो मेक श्योर करते थे कि अपने आसपास ब्राह्मी के छोटे छोटे पौधे या गार्डन एरिया में ब्राह्मी के पौधों की मौजूदगी उनके जो मेडिटेशन ग्राउंड या मंडप होता था वहां पे हो। ओके तो ये छोटा सा आइडियोलॉजी मुझे मिला था वहां से, लेकिन जब मैंने उसके बारे में और डिटेली पढ़ा और जाना, पता चला कि बाकोसाइड्स एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है जो न्यूरॉन सिग्नल्स, इसे जो हमारे शरीर का टेलीफोनिंग सिस्टम है ना, उसके संचार में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। और ये तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है जो ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्टेड रखता है और उसको शांत रखने में मदद करता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इंडोर लाइफस्टाइल धीरे धीरे बढ़ रही है और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल तो भाई एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड है ना, जहां पे स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और बार बार कॉग्निटिव डिसफंक्शन की बातें दोहराई जाती है, कई बार, करोड़ों बार। साइंस वाइज वैलिडेटेड आर्टिकल्स और रेफरल स्टडीज के साथ और इन सारी कंडीशंस को जांच परख करने के बाद द सॉल्यूशन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच इज वेल रूट के ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, जो लगभग 500 मिलीग्राम के ब्राह्मी की गुणवत्ता के साथ आप सभी के सामने मौजूद है, चाहे वो मेमोरी हो, नर्व्स हो, उसको एलिवेट करने के लिए। इन जनरली बात की जाए, ब्राह्मी का नाम जब भी सुनते हो याददाश्त की बात आ जाती है सबकॉन्शियसली। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ टारगेटेड ऑडियंस के लिए। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। याददाश्त किसको जरूरत है? बच्चों को। और हम लोग सोचते हैं ना मेरा बच्चा 3 साल से एकदम आइंस्टाइन बन जाएगा, उसको याददाश्त को बढ़ाने की तैयारी करते थे। कौन सा बच्चा 3 साल या 5 साल की उम्र में बोर्ड का एग्जाम देता है? नो, 0 बट्टा सन्नाटा, कोई भी नहीं देता। सारे दिमागी तौर पे जितने भी डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा दिमाग ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां पे कॉग्निटिव एक्टिविटी या मोटर स्किल्स पहले डेवलप होते हैं, फिर याददाश्त डेवलप होती है। तो हमारे शरीर का जो याददाश्त का डेवलपमेंट का सिस्टम है वो लगभग 7, 8, 9, 10 साल तक चलता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आपके बच्चे की याददाश्त को तेज करना है तो 10 से 12 साल का अपेक्षा कीजिए। और इन बिटवीन अगर चाहिए तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज कीजिए, तभी उसकी मेमोरी को एलिवेट मिलेगा। बाकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए 10 से 12 साल के बाद बच्चों को सिर्फ ब्राह्मी के टैबलेट्स देना शुरू कर दो। ओके, दूसरे कौन? जिनको याददाश्त की कमी, जैसे कि बुजुर्गों को थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, 40 की उम्र के बाद चीजें याद भी नहीं रहती, वहां पे आप ब्राह्मी के सप्लीमेंटेशन अश्वगंधा के साथ डेफिनेटली देना शुरू कर दो। अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से कमजोरी, एंजाइटी ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो ब्राह्मी और मोरिंगा डेफिनेटली, स्पेशली महिलाओं के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। क्या ना, बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और चीजों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के खुद को डिप्रेस करने लगते हैं, जिसको एंजाइटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी एंजाइटी की परेशानी है तो ब्राह्मी के साथ मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। चौथे, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ADHD जैसी कोई भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो, उसके दौरान आप नॉर्मल डाइट के साथ ब्राह्मी और अश्वगंधा का इस्तेमाल करना शुरू करो। टैबलेट खाने के साथ या खाने के बाद आप ले सकते हो, दिन भर में किसी भी वक्त। बच्चों को दे रहे हो तो दिन भर में किसी भी वक्त, दिन में ही दो, ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, बुजुर्गों को याददाश्त की कमी या डिजीज की वजह से दी जा रही है तो सोने से पहले देना बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, सो ये एंशिएंट ब्रेन टॉनिक आपके मॉडर्नाइज्ड ब्रेन्स को शार्पर, एलिवेटेड और एलीट स्टाइल में बनाने में मदद करेगा। यहीं पे होती है आज की ट्रेनिंग की समाप्ति। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज कुछ नया जानने और सीखने को मौका मिला है। इन्हीं चाइल्ड को दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला, 10 से 12 साल के बाद। ओके, मोस्टली हर एक के एज 10 से 12 साल के बाद हर कोई ले सकता है। ठीक है, खाली पेट नहीं लेना है, नहीं लेना है। जितने भी सप्लीमेंट मैंने बोले एक्सेप्ट लास्ट डे का फेनुग्रीक को छोड़ के, और फेनुग्रीक कौन लेगा? डायबिटीज के बंदे। उसके अलावा सभी लोग खाने के साथ या खाने के बाद आपको सारे सप्लीमेंट्स ले।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे। और इन्हीं जानकारियों को, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे आपने पूरा ट्रेनिंग मेरा सुना, वैसे ही आप सभी को लोगों की तकलीफों के बारे में बैठ के सुनना पड़ेगा, ठीक है? लोग डॉक्टर को छोड़ के आपके पास आएंगे, आपके पास अपनी जरूरत को बताएंगे, तो आप उतना कंफर्टेबल और उनको इतना हॉस्पिटेबल फील करना है और उनकी जानकारियों को समझना है, फिर जाके उनको राइट सोल्यूशन दीजिए एंड दे गोना थैंक यू लेटर, और वो मरते दम तक शायद आपका हाथ ना छोड़े। और यही आस है हमारी कि हमारे बिजनेस तो लाइफ लॉन्ग होते हैं, ना ही एक दिन का सेल करना है, ना ही एक दिन का व्यापार करना है। मुझे एक लंबा जर्नी तय करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए एक फैमिली। फैमिली बनाने के लिए रिश्ता और विश्वास, दोनों की भागों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों के साथ विश्वास बनाइए, लोगों के साथ उनकी रिश्तेदारी को सदृढ़ता से समझने की कोशिश कीजिए, तकलीफों को समझिए, फिर उनको कोई सोल्यूशन दीजिए। दे गोना थैंक यू फॉर लाइफ लॉन्ग। चलिए, इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर बिजनेस, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड।